हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जैव विकास से आप क्या समझते हैं? लेमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जैव विकास क्या क्या होता है और लेमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैव विकास क्या होता है। तो बच्चों, चलिए बात करते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी पर जो जीव होते हैं, पृथ्वी पर जो जीव होते हैं, इनके इनमें जब क्रम से क्या होता है, परिवर्तन होता है, या हम कह सकते हैं पृथ्वी पर जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन से नई जाति क्या होती है, नई जाति की उत्पत्ति होती है, या नई जाति का क्या होता है, बनना, इस क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। और बात करें अगर हमें यहाँ पर लेमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर भी बताना है। तो चलिए बात करते हैं लेमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर। एक तरफ लिख लेते हैं लेमार्कवाद और दूसरी तरफ लिख लेते हैं डार्विनवाद। अब बात करते हैं इनमें अंतर की, कि लेमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या अंतर होता है। सबसे पहला, कि जो लेमार्कवाद है यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। किस पर आधारित है? लेमार्कवाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। जो डार्विनवाद है यह प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत पर या वर्णवाद पर आधारित है। दूसरा अंतर है बच्चों, दूसरा अंतर है इनके बीच में कि जो डार्विनवाद है यह जो लेमार्कवाद है यह अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित है। इसमें अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर यह क्या है, आधारित है। जबकि जो डार्विनवाद है यह वंशागति के सिद्धांत पर आधारित है। वंशागति के सिद्धांत पर क्या है, यह आधारित है। बात करते हैं तीसरे अंतर की। तो बच्चों, इसके अनुसार, यानी कि लेमार्कवाद के अनुसार, ऊंचे पेड़ पौधों की या पौधों की जो पत्तियां होती है, इनको खाने के लिए, ऊंचे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने के लिए जो जिराफ होता है, इसकी गर्दन क्या हुई, लंबी हुई। और डार्विनवाद के अनुसार जो जिराफ के पूर्वज थे, जिराफ के पूर्वजों में लंबी तथा छोटी दोनों प्रकार की गर्दन वाले जिराफ थे। दोनों प्रकार की गर्दन वाले जिराफ जो हैं यह उपस्थित थे। बात करते हैं चौथे अंतर की, कि गर्दन के लंबी होने के कारण, गर्दन के लंबी होने के कारण लंबी गर्दन वाले जो जिराफ होते हैं, इनका क्या हुआ, विकास हुआ। जबकि डार्विनवाद जो है, इसके अनुसार लंबी गर्दन वाले जो जिराफ हैं, लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवन संघर्ष में
जीवित रह पाए, संघर्ष में जीवित रहे। तो बच्चों, यह लेमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर है। आशा करते हैं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।